नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नीट और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आपको याद होगी। नीट तो अभी हाल का एग्ज़ाम है जो 5 मई को हुआ था, जिस पर बहुत सारे तरह तरह के उसमें आरोप लगे, लेकिन उसके लीक होने की बात सबसे ज़्यादा पुरजोर तरीके से विरोध के तौर पर कही जा रही है। लेकिन अब जो जानकारी आ रही है चिराग सूत्रों के हवाले से, जो जांच हो रही है और उस जांच में जो कनेक्शन एक दूसरे से मिल रहे हैं, उसमें बात ये सामने आ रही है कि नीट का पेपर और जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा था, दोनों के लीक होने के पीछे जो गैंग काम करता है, वो गैंग आपस में मिला हुआ है। और इस गैंग ने यूपी कांस्टेबल भर्ती, बिहार टीचर भर्ती, हरियाणा पशु चिकित्सक भर्ती, हरियाणा अंग्रेजी अध्यापक भर्ती, सीटेट, आरओ, एआरओ, ये तमाम एग्जाम के जो पर्चे लीक हुए हैं, जो लीक होने के आरोप लगे, उसमें इस गैंग की मिलीभगत हो सकती है। ये सारे गैंग आपस में मिले हुए हैं कि एक बड़ा फर्जीवाड़ा है, एक पैरेलल चल रहा है। छात्र अपनी तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम कंडक्ट कराया जाए, उसी के पैरेलल एक ही गैंग भी है जो स्टेप बाय स्टेप चल रही है, जो अपना काम करते जा रही है। क्या ये समझें इस पूरे घटनाक्रम से? रवि अत्रे एक आरोपी है जो यूपी कांस्टेबल भर्ती जो परीक्षा हुई थी, जो पेपर लीक हुआ था, उसमें एक्यूज्ड है। ठीक है। उसने एक खुलासा किया। उसने कहा कि उसका साफ साफ कहना है कि संजीव मुखिया जो है वो उससे वो टच में था। संजीव मुखिया की तलाश है अब इस केस में, नीट में। हम सबको पता है बिहार पुलिस ने जो उनकी यूनिट इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, 13 पहले आरोपी पकड़े थे, उसके बाद 6 आरोपी और पकड़े गए थे, 5 या 6 आरोपी पकड़े गए थे। और जो जांच पहुंच गई थी हजारीबाग तक कि वहां एक स्कूल है, वहां एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर ने ये पेपर दिए संजीव को, संजीव ने ये पेपर दिए जो कनिष्ठ अभियंता थे यहाँ पर, सिकंदर, उसको। और उसके बाद ये सारे पेपर एक पर्टिकुलरली स्कूल बुक किया गया, जहां पर बच्चों को लेकर जाया गया, वहां पर एक क्वेश्चन पेपर दिया गया, उसके आंसर जो है वो दिए गए, और वहां ये सब चीजें हुई। अभी जांच हालांकि सीबीआई कर रही है, जिसमें 2 फ्रेश अरेस्टिंग भी हो गई है। मनीष और अभिषेक की भी इसमें अरेस्टिंग हो गई है नीट में, जो कि सीबीआई ने करी है। अब ऐसे में जो खुलासा हुआ है, जो रवि अत्रे ने उस समय बताया था, उसने भी एक खुलासा किया था, मैं वो पढ़ ही देता हूं। उसकी इंटेरोगेशन रिपोर्ट के मुताबिक संजीव एग्जाम पेपर लीक कराने का पुराना खिलाड़ी है, मतलब बहुत पुराना खिलाड़ी है ये बताते हैं कि जब इसके ऊपर आरोप लगे थे तो ये बिहार पुलिस की कस्टडी में था। इसके बाद इसको अदालत ने रिलैक्सेशन दे दिया था और तब ये नीट पेपर इसने लीक करवाया। इस तरह के आरोप हैं। रवि अत्रे ने यूपी पुलिस के सामने पहले ही खुलासा कर दिया था कि बिहार टीचर भर्ती पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव है और उसका बेटा है शिवा। अच्छा। इसमें इसकी तलाश कर रही थी, इसको अदालत से राहत मिल गई थी। इसके बाद इसने नीट का पेपर लीक करवा दिया, ये आरोप अब लग रहा है। संजीव मुखिया पहले सॉल्वर बैठाता था, ब्लूटूथ के जरिए एग्जाम में सॉल्वर बिठाने का आइडिया सबसे पहले मुखिया ने ही खोजा था। इसका एक और दोस्त है जो डॉक्टर है, ये बताते हैं, जिसका नाम शुभम मंडल है। वो पटना, जो यूपी पेपर लीक में उसे पटना से बाकायदा फ्लाइट पकड़ के अहमदाबाद लाया गया था, उसको कहते हैं वो बॉक्स तोड़ने में एक्सपर्ट है। जो जहां पेपर रखे होते हैं उनके बॉक्सेस को तोड़ने में वो एक्सपर्ट है। और ये खुलासा किया है रवि अत्रे ने कि संजीव गैंग के सदस्य शुभम मंडल ने यहां आकर यूपी जो कांस्टेबल परीक्षा का जो बॉक्स था वो तोड़ा था। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि संजीव इसमें इन्वॉल्व था, क्योंकि उसका अगर साथी इन्वॉल्व है तो नेचुरली। लेकिन चिराग, अब एक सवाल ये उठता है, जो लोग हमें देख रहे हैं वो भी जानना और समझना चाहेंगे कि कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है तो उसकी एक प्रॉपर सिक्योरिटी होती है। आखिर बनाने वाले भी तो इंसान, कंप्यूटर तो बनाता नहीं है कि कंप्यूटर से टिक 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 हो गया और कंप्यूटर ने अपने आप ही, एआई तो नहीं बना रहा है ना, ये एआई तो कंडक्ट करा नहीं रहा है। तो अगर एग्जाम इंसान बना रहे हैं, कमेटी तय करती है वो, तो लीक कहाँ से हो रहा है? मतलब मैंने आपसे जो पहला सवाल पूछा था, क्या पैरेलल भी कुछ चल रहा है क्या? छात्र अलग एक पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम कराने वाले अलग चल रहे हैं, उसी के पैरेलल एक लाइन यहाँ से भी शुरू होकर चल रही है जो नीचे तक जा रही है। देखिए, इसकी जांच हो रही है, जो आप बात कर रहे हैं।
कि ट्रांसपोर्टेशन जांच के तो साहब इस एग्जाम की हो रही है, हम तो कब से देखते चले आ रहे हैं एग्जाम। देखिए, या तो जो पेपर सेट करते हैं उसके बाद जब प्रिंटिंग प्रेस से या तो लीक होता है, हमने कई केसेस देखे, कई केसेस में हमने देखे ट्रांसपोर्टेशन के दौरान लीक हुआ, कई केसेस में देखे जो सेंटर पर जहां पर आ गया पेपर, जहां पर सिक्योरिटी है, जहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस लगी रहती है, ऐसी जगह पर हम सभी पता है जब वोटिंग होती है वहां भी लगी रहती है, काउंटिंग होती है वहां भी, तो इनकी भी सिक्योरिटी होती है। अब वहां से कहीं ना कहीं से लीकेज तो ये है, सवाल पहली बात। दूसरी बात जो आपने कहा नीट की, मैं एक बार आपको और दोबारा क्लियर कर दूं, हमने इसमें जब ईओयू जांच कर रही थी बिहार पुलिस, तो इसमें कुछ कैरेक्टर्स के नाम आए थे जो आपने कहा ना पेपर कहां से एग्जैक्टली आया, तो वो मैं आपको बता देता हूं। एक प्रोफेसर साहब है जिनकी तलाश सरगर्मी से हो रही है और ये लगभग साफ हो गई है कि भाई पेपर जो है हजारीबाग से लीक हुआ था और संजीव मुखिया तक पहुंचा था, वहां से सिकंदर तक पहुंचा, सिकंदर से ही पेपर फिर जो और उसके जो गुर्गे हैं पैरेलल, जो इन्होंने जगह बुक करी जहां कैंडिडेट्स को बुलाया, इसमें एक दलाल भी अरेस्ट हुए, इसमें एक पेरेंट्स भी अरेस्ट हुए जिन्होंने अपने बच्चों को करा रहे थे, कंडक्ट करा रहे थे, कुछ बच्चों ने कबूलनामा भी किया है, कबूलनामा भी किया, कुछ बच्चों को बुलाया भी पूछताछ के लिए कि भैया आप बताइए। मैं आपको बताया हूँ हजारीबाग के जिस ओएसिस स्कूल का नाम सामने आ रहा है, एक ओएसिस स्कूल है वहां पर, उसमें एक बुकलेट नंबर है 61364888। जब इसकी जांच की गई, जो फटे हुए मिले थे, याद है जले हुए जब मिले थे, तो पता लगा जी ये तो इस पर्टिकुलर सेंटर पर आए थे पेपर, तो इसका मतलब साफ है लीकेज वहां से है। जब वही पेपर वहां पर मौजूद है बिहार में, तो ये लीकेज हजारीबाग वाला सेंटर से लीक हुआ है, वहां तक पुलिस पहुंची, सीबीआई भी वहां पहुंची है। और इसमें अब ऑब्वियसली वो तो फरार है, पिंटू और चिंटू का कारनामा भी इसमें सामने आ गया था, जो मैं आपको बता दूं ये कौन थे। संजीव मुखिया के ये गैंग से जुड़े थे। चिंटू ने नीट के पेपर अभ्यर्थियों तक पहुंचाए थे, जो पेपर उसको मिले थे, और उसको ये पीडीएफ फॉर्म में मिले थे पेपर। और ये बताते हैं कि चिंटू के बारे में बिहार पुलिस को इनपुट था, इसके बाद झारखंड से उसको पकड़ा, उसके बाद पिंटू भी पकड़ा गया। तो इन दोनों का काम यही था। तो ये तो सारी चीजें आ चुकी हैं पटल पर, लेकिन जो छात्र जो सुन रहे हैं उनके मन में सवाल ये कि हम जो जब एग्जाम देने जाते हैं, मान लीजिए कोई महिला एग्जाम देने जा रही है, तो वो बालों में लगाने वाला क्लिप भी पहन कर नहीं जा सकती, हेयर बैंड पहन के नहीं जा सकती, कोई चीज उसने हेयर बैंड पहन, हैंड में कोई बैंड पहन रखा, वो घड़ी पहन के नहीं जा सकते, है ना, मंगलसूत्र इयररिंग्स तक तो निकलवा दिए जाते हैं। मतलब इस लेवल पर जब आप एग्जाम हो रहा है, तब तो आप यहाँ पे इतनी सिक्योरिटी और सारी चीजें आप बच्चों के साथ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से छप रहा है, यहाँ से जो बना रहा है, जो लिख हो रहा है, वहां की सिक्योरिटी में लूज फॉल हो रहा है ना। यहाँ पर तो ठीक है कि कभी भी आपने देखा होगा जब एग्जाम देने जाती है तो लड़कियां कोई गहना कुछ नहीं पहन के जा सकता, कोई सिर्फ इसलिए कि भाई नकल और ये सब चीजें ना, कोई गैजेट ना हो। चलिए वो तो जांच कहाँ चल रही है, वो तो जांच तो चलती रहती, सवाल तो यही है ना, यही तो दर्शक भी पूछ रहे हैं कि जांच ही तो चलती रहती है। उनका क्या होगा कि नीट में अभी भी सरकार ने चिराग कोई स्टेप तो नहीं लिया है ना, वो तो चीजें तो पैरेलल चल रही है ना, जो जिन लोगों ने क्वालिफाई सो कॉल्ड तरीके से कर, जो भी आपके है। हिसाब से अब क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें लीक ना हो। बजट भी तो बनता है ना देश में, बताइए बजट कहाँ लीक हो जाता है? अब तो बजट भी तो बनता है ना इस देश में। बजट की क्या प्रक्रिया है? जब बजट बनता है तो जो लोग बजट बना रहे हैं वो लोग जब तक बजट एंड वित्त मंत्री पढ़ने नहीं लगती हैं तब तक वहां से कोई निकलता नहीं है। नहीं, वो तो है जब ही। इस सख्ती से आप, अगर आप नॉर्मल सख्ती जो आपकी है सरकार की, अगर उससे आप एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं, तब आपको इस लेवल की सख्ती तो करनी पड़ेगी ना, वरना हर पर्चा लीक होता रहेगा। आज अभी पुलिस कांस्टेबल के हो रहे हैं, कल को यूपीएससी का भी लीक हो जाएगा, जब लीक ही होने की बात है। बात आपकी ठीक है, लेकिन वही है कि अब इसकी तो जांच ये ही हो रही नॉर्मल है ना। लोगों का गुस्सा है ये जो मैं ये बता रहा आपने हूं। बात सही कही है, लेकिन सवाल ये उठता है ना कि अभी तो अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सीबीआई कर रही है, उसने 2 अरेस्ट भी कर लिए हैं, वही तो पता लगा रहे हैं कि कहां से लीकेज हुआ एग्जैक्टली। और अभी देखिए बिहार पुलिस का कहना है कि लीक हुआ है, लेकिन अभी सीबीआई तो ने एक मुकदमा दर्ज किया है और उसकी इन्वेस्टिगेशन ऑन है, और अभी वो धीरे धीरे जब इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड करेगी उसके बाद ही क्लियर करेगी कि भाई ये एक्चुअल में, देखिए इनिशियली तो लग रहा है कि ऐसे स्कूल से वो उस एग्जामिनेशन सेंटर से लीक हुआ है, वही जले हुए पेपर मिले, वो एनटीए को भेजे, एनटीए ने क्लियर किया हाँ जी ये पेपर वही है। तो ये तो व्यवस्था की आप बात कर रही है, तो बिल्कुल मैं genuine व्यवस्था बात। की बात कर रहा हूं। मैं इस नीट के या पुलिस कांस्टेबल भर्ती, मान लीजिए इसमें जांच में कुछ लोग पकड़ में आ जाए, परीक्षा रद्द हो जाए, एग्जाम दोबारा हो जाए, लेकिन दोबारा भी पर्चा लीक नहीं हो, एक इसमें इस व्यवस्था को कौन इसमें सुनिश्चित एक जो करे? सबसे तो संगीन सरकार की इसमें जिम्मेदारी है संगीन ना। बात जो एक है वो ये है, जो मुझे लगता है कि एक आदमी जिसका नाम संजीव मुखिया है, वो आदमी हर पेपर लीक करा रहा है, वो आदमी जेल में भी नहीं वही है। तो मैं कह रहा हूं आपसे, वो पैरेलल आदमी- कौन चला रहा है ना? वो फिर ये। आदमी उसको अदालत भी रिलीफ दे रही है, उस आदमी का रोल यूपी पेपर लीक में भी सामने आ रहा है। एक आरोपी खुलासा कर रहा है जी ये आरोपी तो हमारे टच में था, इसके पास तो वो हैं जो बॉक्स तोड़ते हैं, वैसे एक्सपर्ट लोग हैं, यानी कि वो पूरा एक पैरेलली गैंग चला रहा वही है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि पैरेलल कौन चल रहा है फिर ये, और इस बात की क्या गारंटी? मान लीजिए नीट के लोग जो गुनहगार है मान लीजिए पकड़ में आ गए, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के पकड़, फिर जब कल को दोबारा एग्जाम होगा फिर क्या होगा? नहीं, उसकी गारंटी क्या तो गारंटी है?
तो गारंटी कौन लेगा फिर? इसीलिए तो मैंने कहा ना, फिर सरकार को वैसा ही कदम उठाना पड़ेगा ना कि जो एग्जाम पर लिख रहा है, जो पर्चा बना रहा है, या वो जहां से छप रहे हैं, वो जब तक कि बच्चे दे ना ले, जब तक ये व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर ये नहीं करेंगे, देखा नहीं जो बिहार में नहीं करेंगे तो फिर इसी तरीके से होगा। बिहार में एक एक्साइज डिपार्टमेंट का जब एग्जाम हुआ, उसमें क्या हुआ, उसमें उन्होंने सारे यही जो आप बात कर रहे हो कि सेंटर से लेकर जब वो एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचा, वहां सब बच्चों का बायोमेट्रिक हुआ, उनके आधार कार्ड चेक किए गए, उनकी प्रॉपर स्कैनिंग हुई, फ्रिस्किंग हुई, उसके बाद पेपर जब अंदर आया तो वहां जैमर लगा हुआ था, तो ये हुआ और बिल्कुल ठीक पेपर हो, कोई पेपर यही करना ही पड़ेगा, समाधान ही यही है। क्योंकि अगर इस तरीके से लूट खसोटी अगर मचानी है तो फिर तो किसी एग्जाम का कोई फायदा नहीं है, वो चाहे लेकिन कांस्टेबल की भर्ती का हो, चाहे वो बात आपकी सही है। लेकिन आज जो खुलासा ये अहम ये है कि, और ये बहुत चिंता की बात है कि यूपी पेपर लीक पर हमने इतनी वीडियोस बनाई और हंगामा हुआ, ये सब कुछ हुआ, पता चला जी ये तो गैंग, ये वही गैंग है जो यूपी पेपर लीक भी कर रहा है, तमाम पेपर लीक कर रहा है। इसका मतलब ये एक्टिव हैं, तो कोई तो नॉन एक्टिव है ना। वही तो मैं कह रहा हूं ना, कोई नॉन एक्टिव, कोई तो नॉन एक्टिव होगा ना, तभी तो ये भाई एक आदमी पैरेलल अगर चलाए जा रहा है अपने करप्शन को, तो कहीं तो उसको भी मिल रहा है ना, कहीं तो उसके करप्शन की धारा को जगह मिल रही है ना, बिल्कुल सिस्टम में घुस सके, बिल्कुल मिल रही है, वरना तो ऐसे कुछ नहीं हो सकता। और यही सवाल है, क्योंकि देखिए कई बार होता है कि सरकार कदम उठाती है, मसलन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के, मैंने चिराग में बहुत वीडियोस बनाए और तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया में भी वो खबर खूब चली। अंततोगत्वा सरकार को उस पर एक्शन लेना पड़ा, सरकार ने एग्जाम को रद्द कर दिया, दोबारा एग्जाम कराने की बात कही। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता, हर एग्जाम में नहीं होता। जिसकी कलई खुल जाती है वो तो सामने आ जाता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत से लोग इसमें निकल जाते हैं, पर्चा लीक हो जाता है, बाद में पता चलता है हंगामा कहीं हुआ कहीं नहीं हुआ, और उसके बाद सब चंगा नहीं है। इसके लिए कदम सरकार को ही अपने स्तर पर उठाना होगा, एक ऐसी पारदर्शी तरीका एक अपनाना होगा जिसमें कम से कम एग्जाम तो सेफ सुरक्षित रहे, कम से कम जो पढ़ लिख कर एग्जाम देने जा रहा है वो ये सोच कर तो वहां जाए कि अब मैं देकर आ रहा हूं तो ये पर्चा कम से कम लीक या रद्द होने जैसी खबरें नहीं आएंगी। शुक्रिया चिराग, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।